कृष्ण का जन्म अंधकार में हुआ था, लेकिन उनके आने से चारों ओर प्रकाश फैल गया। यह इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में अंधकार छा जाता है, तब भगवान हमें मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। आज हम बात करेंगे उस अवतार की, जिनका जन्म दुनिया को अधर्म से मुक्त करने के लिए हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं और संकेतों की। उनके जन्म का समय, परिस्थितियाँ और उससे जुड़े अद्भुत संकेत आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से जानें और समझें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और यह कोई साधारण समय नहीं था। उनके जन्म के समय ब्रह्मांड में विशेष ग्रह स्थिति थी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब रोहिणी नक्षत्र था और अष्टमी की रात थी। इस विशेष ग्रह स्थिति को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आने का संकेत माना गया है। कई विद्वान कहते हैं कि यह ग्रह स्थिति केवल भौतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि यह इस बात का संकेत थी कि धरती पर अधर्म का नाश होने वाला है और धर्म की स्थापना होगी। भगवान कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन यह साधारण जन्म नहीं था। कंस, जो देवकी के भाई थे, उनको एक आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उनका अंत करेगा। यह आकाशवाणी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार का संकेत था। कंस ने अपने भय में आकर देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी संतानों की हत्या कर दी। लेकिन भगवान विष्णु ने पहले ही देवकी को वचन दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस का अंत करेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जहां चारों ओर अंधकार था। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए, कारागार का अंधकार दिव्य प्रकाश में बदल गया। देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र को देखा, लेकिन वह कोई साधारण शिशु नहीं थे। कृष्ण के जन्म के समय देवकी ने देखा कि उनके शिशु के चारों ओर दिव्य प्रकाश है और वह स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। कृष्ण ने अपने माता पिता से कहा कि वे उनकी चिंता ना करें। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण के जन्म के समय ही उनके माता पिता को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह जन्म सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अद्वितीय था। जब कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय कंस ने एक भयानक सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि एक शिशु उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा है। यह सपना कंस के मन में और भी डर पैदा कर गया। यह भी कहा जाता है कि कंस ने सपने में यमराज को देखा, जो उसकी मृत्यु का संकेत दे रहे हैं। यह सब भगवान कृष्ण के जन्म के समय ब्रह्मांडीय संकेत थे, जो बता रहे थे कि अब अधर्म का अंत निकट है। कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद एक और चमत्कार हुआ। वासुदेव के हाथों की बेड़ियां अचानक खुल गई और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। यह रहस्यमयी घटना भगवान के दिव्य खेल का संकेत थी। वासुदेव अपने नवजात शिशु को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल की ओर बढ़े। यमुना नदी के जल ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना प्रभाव कम कर दिया, ताकि वासुदेव सुरक्षित रूप से कृष्ण को गोकुल पहुंचा सके। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति भी भगवान के आगमन के साथ अपना मार्ग बदल देती है। कृष्ण को गोकुल में यशोदा माँ और नंद बाबा को सौंप दिया गया। यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को बिना यह जाने अपना पुत्र समझा और उनका पालन पोषण किया। यह भी एक दिव्य योजना थी, ताकि कंस को इस बात का आभास ही न हो कि भगवान उसके राज्य में जन्म ले चुके हैं। कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में कई अद्भुत घटनाएं घटी। कृष्ण के बाल्यकाल में उन्होंने कई चमत्कार किए, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण के जन्म के कुछ ही समय बाद गोकुल में उत्सव का माहौल बन गया। उनके जन्म के साथ ही गोकुल के लोग अचानक से सुखी और समृद्ध होने लगे। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही अपने दिव्य खेलों से सभी को मोहित कर लिया था। कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही और अद्भुत जानकारियाँ पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जान सके।